नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट 23 जून से स्टार्ट हो चुका है। 23 से लेकर के 29 जून तक ये जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट चलेगा और इसके साथ ही कई सारे और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स भी शुरू हो चुके हैं। और बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप आगे चल करके किस कॉलेज में पढ़ेंगे, कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, किस तरह की जॉब आपको आगे करने को मिलेगी। ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर एग्जाम के बेसिस पर डिसाइड होने वाली हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये सिर्फ इस चीज़ का टेस्ट नहीं है कि आपको कितना आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट वो आपको कितना आता है। केवल इस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं है, ये भी आपको डेफिनेटली वहाँ पर जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वो आपके टेम्परामेंट की भी टेस्टिंग करता है। आपका मेंटल लेवल, कामनेस कितनी ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम टाइम पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपका किस तरह से बेस्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ये सारी की सारी चीज़ें इन सभी एग्ज़ाम्स में आपकी टेस्ट होंगी। और इसीलिए एग्ज़ाम्स के दिन आपका माइंड अपने बेस्ट लेवल पर होना चाहिए, बेस्ट एक्यूरेसी पर होना चाहिए, तभी आप अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दे पाओगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन फॉलो करने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। ऑलराइट, तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा बच्चों, यू शुड हैव अ प्रॉपर हेल्दी स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स। 10 बजे तक या इनफैक्ट जो है 2-3 बजे तक लगे हुए हैं पढ़ाई में ही और प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, ये बच्चों बहुत ही घातक साबित हो सकता है आपके लिए। एग्ज़ाम के दिन आपको हेल्दी स्लीप लेनी चाहिए। और हेल्दी स्लीप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10-10 या 12-12 घंटे, मतलब सोने के नाम पर आप 10-12 घंटे भी सोना शुरू कर दो, वो भी सही नहीं है। आप प्रॉपर 6 to 7 या मैक्सिमम 8 आवर्स तक की स्लीप लें, जो कि एक हेल्दी स्लीप है। ज़्यादा सोने से भी क्या होता है, आलस आने लगता है, माइंड अपनी एक्यूरेसी पर काम नहीं कर पाता है। तो 6 to 7 आवर्स की एक हेल्दी स्लीप एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बेसिक स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कि आपको हमेशा, जैसे आप एग्ज़ाम के दिन आप अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल या एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई प्रेशर आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है कि क्या स्पेशल कर दूं मैं आज के दिन ताकि मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए। नहीं, कुछ नहीं। आप जो रेगुलर रूटीन फॉलो करते हो रोज़, वही रेगुलर रूटीन फॉलो करिए। अगर आपका सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप अपना सुबह उठिए, फ्रेश होइए, हल्का फुल्का नाश्ता करिए और एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। अगर दोपहर की शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है तो उठिए, आप अपना नाश्ता करिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, फॉर्मूले वगैरह, थोड़ा बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कुछ फॉर्मूले देख करके और एग्ज़ाम देने जाइए, है ना। लेकिन आपको अपना रेगुलर रूटीन ही फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा खाने या पीने की ज़रूरत नहीं है। ईट लाइट एंड ड्रिंक लाइट, है ना। मतलब हल्का फुल्का नाश्ता, या पीने के लिए भी क्या, पानी बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ले लिया तो उसमें भी फिर दिक्कत होती है एग्ज़ाम टाइम में, राइट। तो इसलिए ईट हेल्दी एंड ईट लाइट, ड्रिंक हेल्दी एंड ड्रिंक लाइट। फोर्थ स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यार कोशिश करो कि आप अपने किसी ना किसी पेरेंट या गार्जियन के साथ जाएं। अकेले जाना अवॉइड करिए या दोस्तों के साथ जाना भी अवॉइड करिए, है ना। आप पेरेंट के साथ जाइए। पेरेंट आपको थोड़ा सा क्या, सिक्योरिटी की फीलिंग भी देता है, आपका माइंड थोड़ा सा शांत रहता है, क्योंकि आपको अपने फिर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है कि आपके पेरेंट या गार्जियन आपका ध्यान रखने के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए डेफिनेटली ट्राई करिए कि आप अपने पेरेंट या गार्जियन के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि एग्ज़ाम के पहले आप अपने दोस्तों से या जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करने से, बहुत ज़्यादा बात करने से बचें। क्योंकि देखो यार, जितना ज़्यादा आप बात करोगे आपके माइंड में उतने ही ज़्यादा इनपुट्स, एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपके एग्ज़ाम में उतने, आपके माइंड में उतने ही ज़्यादा इनपुट्स जा रहे हैं, मतलब आपका दिमाग फिर इधर उधर डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें, या किसी भी अपने दोस्त या बाहर जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट हैं उनके साथ किसी भी तरीके की बातचीत ना की जाए, कम से कम आप बातचीत रखिए। और नेक्स्ट स्टेप, एग्ज़ाम हॉल में जब आप प्रवेश कर चुके हैं, आप अपनी सीट पर बैठ गए हैं, उसके बाद आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम रहता है ना। पेपर मिलने के पहले आपको 10-15 मिनट का समय मिलता है।
उस 10-15 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स का रिवीजन। आपने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए हैं या फिर जो भी आपने एग्जाम्स दूसरे टेस्ट सीरीज वगैरह में दे रखे हैं, उनमें आपने क्या क्या गलतियां की हैं, कौन सी सिली मिस्टेक की हैं या क्या गलतियां आपसे इन जनरल होती हैं, उनको आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करिए, आंखें बंद करिए और उसको अपने दिमाग में रिवाइज करिए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, और अपने दिमाग में ये बैठाइए कि ये गलतियां मुझे आज नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़िए और जो जो गलतियां आपने मॉक टेस्ट में की हैं उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करिए कि उस तरह की गलतियां एटलीस्ट आपकी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ये रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले इस तरीके का रिवीजन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एंड लास्ट थिंग इज, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसमें आप लगे पड़े हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई देखो, क्वेश्चन वही उठाओ बेटा। बच्चों, आप अपना समय अगर आपको बचाना है तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप क्वेश्चन वही उठाइए जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप ट्राई कर रहे हो, पहली बार जब आप पेपर को एक बार देख रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उठाने चाहिए जो आपको पढ़ के लगे कि हाँ भाई इसका आंसर 100% आएगा ही। क्योंकि क्या होता है बच्चों, आप अगर मान लीजिए एक तरफ से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो एक क्वेश्चन किया उसमें आधा मिनट गया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, फिर अगला क्वेश्चन किया आधा मिनट सॉल्व किया फिर आंसर नहीं आया। इससे क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर क्वेश्चन को पढ़ करके आपको लग रहा है कि इसका आंसर मैं 100% निकाल ही दूंगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को उठाइए, है ना। लेकिन अगर डाउट लग रहा है, भाई 50-50 का मामला है कि हो सकता है आ जाए नहीं आ जाए, कंसेप्ट में उतना 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट उस समय के लिए आप उसको किनारे कर दीजिए, आप अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाइए। इससे क्या होगा बच्चों, बहुत कम समय में आप कम से कम एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन, अगर आपने इस तरीके से पूरे 90 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट्स के एक बार पढ़े तो आप पहले अटेम्प्ट में एटलीस्ट, अगर आप तैयारी करके गए हो, डेफिनेटली यार हमने तैयारी अगर अच्छे से की है तो आप एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हो, और इसमें आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। इसके बाद फिर जो बचा हुआ 1.5 या 1 घंटा है, उसमें आपने जो क्वेश्चन थोड़े 50-50 वाले क्वेश्चन छोड़ रखे थे, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट था कि यार ये सॉल्व होगा नहीं होगा, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपने उठाया है कोशिश करिए कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचे, सॉल्यूशन तक, आंसर तक पहुँचे। क्वेश्चन उठा करके उसको बीच में ले जा करके छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन वही उठाइए जो आपको 100% कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, तो ये बच्चों 7 बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी बातें हैं। अगर ये 7 स्टेप्स आप एग्जाम के दिन फॉलो करोगे तो आप मेरा विश्वास करिए आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, है ना, ये सारे के सारे, कोई एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है। आप अपने हर एक एग्जाम में आप अपना बेस्ट दीजिए, और डेफिनेटली अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आए, है ना। कमेंट करके आप मुझे बाद में बता भी सकते हैं कि ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये आपके किसी काम में आए या फिर नहीं आए। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।